रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस काफिले को यूक्रेनी सेना के सिर्फ और सिर्फ 30 सैनिकों की एक यूनिट ने नेस्तनाबूद कर दिया और उन्हें कीव जाने से रोक दिया है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 30 सैनिक 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर भारी पड़े हैं। यूक्रेन के ये 30 सैनिक हैं, एक स्पेशल यूनिट के 30 सैनिक हैं, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में रूस ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यूक्रेन से इतनी कड़ी टक्कर मिलेगी। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जारी है, लेकिन कीव पर कब्जा करने के मंसूबे अभी तक रूस के पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिक, उसके जाबाज सैनिक मैदान पर अभी भी डटे हुए हैं। और न सिर्फ डटे हुए हैं, बल्कि रूसी सैनिकों का, उनके टैंकों का, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों का एक तरीके से कह सकते हैं सर्वनाश भी कर रहे हैं। दरअसल द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लैस 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला कीव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यूक्रेनी सेना के 30 सैनिकों की एक स्पेशल यूनिट ने इस काफिले को नेस्तनाबूद कर दिया और उसे रास्ते में ही रोक दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स की यूनिट एरो रोजवेदका के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल यारोस्लाव होनकर ने बताया है कि यूनिट के 30 विशेषज्ञों की बाइकर फोर्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस स्पेशल यूनिट ने न केवल रूसी काफिले को रुकने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें तितर-बितर भी कर दिया। इस यूनिट ने रात के अंधेरे में गोरिल्ला युद्ध की तर्ज पर रूसी काफिले पर हमले बोले और ड्रोन की मदद से काफिले को बहुत नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल यूनिट ने थर्मल इमेज कैमरों, छोटे बमों और स्नाइपर राइफलों से लैस ड्रोन की मदद से रूस की सेना को हथियारों और राशन के लिए मोहताज कर दिया। होंकर ने बताया कि क्वाड बाइक पर रात में घात लगाकर हमला करते हैं। उन्होंने रूस के कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना में इस स्पेशल यूनिट का इतना डर है कि वो रात के समय आगे ही नहीं बढ़ते हैं, बल्कि गांव और जंगलों में अपने वाहनों और टैंकों को छिपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस स्पेशल यूनिट ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे उन्हें दुश्मन की लाइव लोकेशन मिलती रहती है। उन्होंने सेंसर का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अलावा एक डिजिटल नक्शा भी स्थापित किया है जिसकी मदद से उसे दुश्मन को ट्रैक करने में मदद मिलती रहे। ये यूनिट एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करते हुए दुश्मन को कीव से बाहर रोकने में कामयाब हुआ है। इतना ही नहीं, युद्ध की शुरुआत में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अन्य यूक्रेनी नेताओं के अपहरण के लिए पुतिन ने 200 पैराट्रूपर्स को कीव में उतारा था। अब दावा किया जा रहा है कि इन पैराट्रूपर्स का पता लगाने में भी इसी 30 सैनिकों की स्पेशल यूनिट ने मदद की थी। इसी की मदद से यूक्रेन ने पैराट्रूपर्स के उतरते ही उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। अब आपको बताते हैं कैसे बना था एरो रोजवेदका। दरअसल ये यूनिट विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले युवाओं द्वारा शुरू की गई थी। 2014 में क्रीमिया युद्ध के समय इन युवाओं की टीम ने खुद से स्वेच्छा से रूस के खिलाफ लड़ने की इच्छा जताई थी। अपनी तकनीक और कौशल का इस्तेमाल करते हुए 2014 में भी रूस को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके संस्थापक वोलोदिमीर कोचतकोव थे, जो 2015 में दोनाबास में मारे गए थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा 2019 में इस यूनिट को भंग कर दिया गया था, लेकिन रूसी आक्रमण के खतरे के रूप में पिछले साल अक्टूबर में इसे जल्दबाजी में फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसी वजह से ये यूनिट अब काम कर पा रही है। और एक तरीके से कह सकते हैं 30 लोगों ने पूरे रूस को, उसके सभी काफिले को नेस्तनाबूद करके रखा हुआ है और कीव पर कब्जा करने से रोका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 30 लोग। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त सही ना हो हाथी का तो चींटी भी उसे मार सकती है। एक छोटी सी चींटी एक तरीके से रूस के सामने ये 30 सैनिक वही कहावत सही कर रहे हैं। रूस एक तरीके से हाथी हो गया और ये 30 सैनिक चींटी, लेकिन चींटी भी हाथी को आगे बढ़ने से रोक रही है और कई तो रूस के सैनिकों को मार भी दिया गया है। उनके मंसूबे अभी तक कीव में कब्जा करने के पूरे नहीं हो पाए हैं और इसी वजह से हर तरफ इस स्पेशल यूनिट की, इसके सैनिकों की तारीफ हो रही है और इसी वजह से हमने आपको रिपोर्ट बनाकर बताया है कि आखिरकार ये स्पेशल यूनिट है क्या। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।